देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में किसानों को लूटकर बीजेपी के नेताओं की जेबें भरने की एक योजना लेकर आई है, जिसका हम विरोध करते हैं, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। और तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसान के फायदे में तो ये योजना है ही नहीं। 10 एकड़ से कम के किसान से सरकार सीधे डील नहीं कर रही है। इसका मतलब 96% किसानों को तो आपने छोड़ ही दिया, और जो 96% किसान है उनको आपने एजेंट के हवाले कर दिया। एजेंट को आप कह रहे हैं कि अगर सर्कल रेट पे जमीन लेके दे दोगे किसान से तो 3000 रुपए का इनाम भी देंगे तुमको। ये तो प्रोत्साहित करना और किसानों को लूटना है कि आप एजेंट को कह रहे हैं कम से कम रेट पे हमको जमीन लेके दे दो। ना इन प्रोजेक्ट के अंदर किसान की कोई हिस्सेदारी होगी, ना उसको कोई प्लॉट मिलने वाला। फिर ये योजना लाई क्यों जा रही है? उपजाऊ जमीन के ऊपर योजना लाई जा रही है। आखिर क्यों? अगर आप ये सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये योजना उन्हीं इलाकों में आई है जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, बीजेपी के मंत्री बड़े बड़े नेता जहां से आते हैं, उन्हीं सारे इलाकों में ये योजना लाई गई है। लोगों के बीच में ये चर्चा आम है कि पिछले 1-2 साल में इन इलाकों में सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन कुछ लोगों ने खरीदी है, अपने पास इकट्ठा की है, और वही इस योजना से करोड़ों कमाने वाले हैं। हमने सरकार से मांग की है कि वो पिछले 2 साल के रिकॉर्ड सार्वजनिक करें कि इन इलाकों में किसने जमीन खरीदी बेची है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और उपजाऊ जमीन के ऊपर जहां किसान से कौड़ियों के भाव उसकी जमीन खरीद के उसको बेघर किया जा रहा है, वहां पर इस योजना को तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। इसकी भी हमने मांग की है। साथ ही साथ एक सवाल अनिल विज जी से भी है कि 2011-12 में उस वक्त की सरकार IMT लेके आई थी अंबाला के अंदर। उन्होंने कहा था, विज जी ने, उपजाऊ जमीन पे ला रहे हो, इसको वापस लो। वो धरने पे भी बैठे थे और उस IMT को वापस लिया था उस वक्त की सरकार ने। 1800 एकड़ पे वो योजना आ रही थी। आज अंबाला की 5000 एकड़ जमीन पे वो योजना आ रही है, लेकिन विज साहब खामोश है। विज साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या अनिल विज जी ने, जो खुद को गब्बर कहते हैं, क्या उन्होंने नायब सिंह जी के सामने, खट्टर जी के सामने सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं? क्या आज वो किसानों की आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आज वो उपजाऊ जमीन पर इस योजना को लाने का विरोध नहीं करेंगे? ये सारे सवाल अनिल विज जी से भी हैं। और हरियाणा के अंदर जिनको विपक्ष की भूमिका मिली, कांग्रेस पार्टी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? बीजेपी और कांग्रेस की इस मिलीभगत में हरियाणा का किसान पिस रहा है। कोई आवाज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस लूट योजना के खिलाफ अब तक नहीं आई। हमको ये भी देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है बीजेपी के साथ और हरियाणा के किसानों को लूटने के लिए छोड़ दिया। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पूरा का पूरा किस्सा ये है कि नायब सिंह जी को हरियाणा के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करानी है, और आज के दिन स्थिति है कि पूरे देश में शायद अंतिम पायदान पे हरियाणा आता है सुरक्षा के मामले में। आप लोगों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे। हमारी एक हरियाणा की बहन बेटी की हत्या हो जाती है, उस पे आपकी पुलिस अनाप शनाप बयानबाजी करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।